हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एवरीडे साइंस, जो एक आपके जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में ऑफिशियली तरह से यहाँ पे मेंशन करा हुआ एक टॉपिक्स आता है एवरीडे साइंस के नाम से। ठीक है, तो आज से हम एवरीडे साइंस को ही स्टार्ट करेंगे और आई होप के 3-4 दिन लगा के इसको खत्म कर देंगे। ओके, तो एवरीडे साइंस वाला आज अपना पहला यहाँ पे टॉपिक है एसआई यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो भाई एसआई यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो बहरहाल आज की वीडियो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सी वीडियो रहने वाली है। आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारी एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ रहती हैं वो परचेज नहीं करी हैं, सो जल्दी से इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। और पीडीएफ की कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो भाई वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, ताकि हर एक पूरे से पूरा स्टूडेंट पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। ओके, तो भाई रिसेंटली जेकेएसबी के 3 से 4 एग्जाम हुए और हमारी ही पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बहरहाल जिन जिन एस्पिरेंट ने पीडीएफ लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक भी देखने को मिला है। सो जल्दी से आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पीडीएफ परचेज करके आप उसको अच्छे से रीड कर सकते हो। ओके, आइए आज का अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, आज का पहला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ पावर इज। तो भाई आपसे आज के इस क्वेश्चन में पूछा गया भाई पावर का एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताएगा कि आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही करे। ओके, सो जल्दी से बताएगा एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या है। ठीक है, पावर का एसआई यूनिट क्या है? मीटर, वाट, कैंडेला या सेकंड नंबर। यहाँ पे सेकंड नंबर है लेकिन सेकंड है ये। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, सेकंड। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन बी, दैट इज़ के वाट। और आपको ध्यान में रखना होगा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप जाइए प्रीवियस ईयर पेपर को उठा लीजिए, उसको खंगाल लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, आपको एसआई यूनिट से एक नए क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। ओके, तो बहरहाल आपको इतना ध्यान में रखना होगा, पावर की जहाँ पे भी बात करी जाए तो इसका एसआई यूनिट के बारे में पूछा जाए तो भाई वाट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखिएगा। और अगर हम बात करें विच इज़ इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। ठीक है, अगर हम वाट की बात करें तो वाट किसके बराबर होता है भाई? 1 जूल पर सेकंड। और इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाने के फुल चांस रहते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज। तो भाई लेंथ का एसआई यूनिट जल्दी से बताएगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस बेसिक से क्वेश्चंस भी होते हैं, कहीं ना कहीं आप ऑप्शंस को देख के उसको एलिमिनेट करके भी उसका आंसर निकाल सकते हैं। मीटर, किलोग्राम, जूल या केल्विन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज के मीटर। अगर आपसे पूछा जाए लेंथ का एसआई यूनिट क्या है तो आपको कहना होगा भाई मीटर है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और अगर हम बात करें द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस करा, जो कि रिप्रेजेंटेड करता है भाई एम वाले सिंबल को। और ये पूछे जाते हैं भाई यानी मीटर का जो रिप्रेजेंटिंग सिंबल है वो, यानी मीटर का सिंबल क्या है भाई, एसआई यूनिट का जो सिंबल है वो क्या है, तो एम आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, मास इज द एसआई यूनिट। देखिए बेसिक से क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछे जाने के चांस हैं, तो इसलिए हमने चाहा कि यहाँ पर डिस्कस जरूर किया जाए। ओके, मास इज द एसआई यूनिट ऑफ, तो जल्दी से बताएगा मास किसका एसआई यूनिट है? किलोग्राम, सेकंड, जूल या एम्पियर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे किलोग्राम, दैट इज के ऑप्शन इज राइट आंसर। तो मास इज द एसआई यूनिट ऑफ किलोग्राम। ओके, जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम रिप्रेजेंटिंग बाय द सिंबल केजी। और जो मास है वो रिप्रेजेंट करता है भाई सिंबल केजी को। ठीक है, केजी के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ। तो सेकंड की अगर हम बात करें, ठीक है, सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड किसका एसआई यूनिट है? ओके, टाइम का, टेम्परेचर का, एंगल का या फोर्स का। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा टाइम, दैट इज के ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ज़रूर आपको ये ध्यान में रखना होगा। द सिंबल फॉर द सेकंड इज एस। ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा सेकंड का जो सिंबल रहता है, सेकंड का जो सिंबल रहता है वो एस रहता है। ठीक है, ये एस को ही रिप्रेजेंट करता है। ओके, ध्यान में रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट आपको यहाँ पे पूछा गया है, केल्विन, किलोग्राम, कैंडेला या रेडियन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा केल्विन, दैट इज के ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जरूर ध्यान में रखिएगा टेम्परेचर को केल्विन से ही मापा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, एंड
विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल के। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के फुल चांस रहते हैं। आपको ध्यान में रखना होगा टेम्परेचर की जहाँ पे भी बात की जाए या केल्विन की, तो वहाँ पे भाई के वाला सिंबल यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 6, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। सो जल्दी से बताएगा इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है। केल्विन, एम्पियर, मीटर या ओम। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई एम्पियर, दैट इज के ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, एंड द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द एम्पियर रिप्रेजेंटिंग बाय द सिंबल ए, जो कि रिप्रेजेंट करता है भाई सिंबल ए को। क्वेश्चन नंबर 7, एसआई यूनिट ऑफ फोर्सेस। तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या है। न्यूटन, क्यूबिक, वाट या लक्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन, दैट इज के ऑप्शन इज राइट आंसर। तो जरूर ध्यान में रखिएगा न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, एंड एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज द न्यूटन विद द सिंबल ऑफ एन। तो जरूर ध्यान में रखिएगा न्यूटन का जो सिंबल रहता है वो एन होता है। ठीक है, एन से ये इसको डिनोट करा जाता है, इसको एन से रिप्रेजेंट करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, स्पीड इज द एसआई यूनिट ऑफ। तो स्पीड किसका एसआई यूनिट है। क्यूबिक मीटर, मीटर पर सेकेंड, वाट या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज के मीटर पर सेकेंड। तो जरूर ध्यान में रखिएगा अगर हम स्पीड की बात करें तो इसको मीटर पर सेकेंड से ही मापा जाता है। ओके, द बेसिक यूनिट ऑफ एसआई, द बेसिक यूनिट आर द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का आपको एसआई यूनिट पूछा गया है। हर्ट्ज, ओम, लक्स या न्यूटन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज के हर्ट्ज, ये आपको ध्यान में रखना होगा। एंड द एसआई यूनिट फॉर द फ्रीक्वेंसी इज द हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज इज द सेम एज 1 साइकिल पर सेकेंड। तो आपको ध्यान में रखना होगा जो एक हर्ट्ज होता है, ठीक है, वो भाई सेम होता है 1 साइकिल पर सेकेंड के बराबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी इज। तो एनर्जी और वर्क की अगर हम बात करें तो इसका एसआई यूनिट किसको माना जाता है। एम्पियर, जूल, कैंडेला या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज के जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। ओके, एंड एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी इज जूल रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल जे। तो आपको ध्यान में रखना होगा जूल की अगर हम बात करें तो जे वाले सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करा जाता है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करने से पहले अगर आपने एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पे जरूर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा जो कि 100% ऑथेंटिक वे में है, 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी और 100% ही आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा। ओके, जल्दी से नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फ्लेम इज। तो इंटेंसिटी ऑफ फ्लेम का जो एसआई यूनिट रहता है वो क्या है। रेडियन, कैंडेला, केल्विन या ओम। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज के कैंडेला इज राइट आंसर। ओके, एंड द कैंडेला इज यूज्ड टू मेजर द विजुअल इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स। ठीक है, तो जो अगर हम कैंडेला की बात करें ये यूज़ करा जाता है भाई जो विजुअल इंटेंसिटी होता है लाइट का, या अगर हम बात करें लाइट्स बल्ब्स का, ठीक है, या बल्ब्स की जो टार्च वगैरह होती है उनका जो विजुअल यूनिट्स होता है या उनको ये मापने के लिए यूज़ करा जाता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज। तो प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है। हर्ट्ज, वाट, पैस्कल या वोल्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज के पैस्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। ओके, एंड द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज द पैस्कल, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और इस टाइप के क्वेश्चंस 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है ये। आपको ध्यान में रखना होगा भाई जो एसआई यूनिट है प्रेशर का वो है भाई पैस्कल। ओके, एंड अगर हम बात करें जो एक पैस्कल होता है भाई वो किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूछा गया भाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इसका एसआई यूनिट क्या रहता है। वोल्ट, ओम, वोल्ट या नन ऑफ दिस। यहाँ पे 2 रिपीटेड है, ठीक है। सो अगर हम करेक्ट आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन बी, दैट इज के ओम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, एंड एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज ओम, जो रिप्रेजेंट करता है भाई अपर केस ग्रीक लेटर ओमेगा को। ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा जो इसको डिनोट करता है। और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है भाई, यानी ये वाला जो सिंबल है, ठीक है, ओमेगा इसको कहते हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो भाई ये रिप्रेजेंट किसको करता है जल्दी से बताइएगा, ओम को। ठीक है, OHM, ये आपको ध्यान में रखना होगा।
एंड क्वेश्चन नंबर 14, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, स्क्वायर मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर हम बात करें स्क्वायर मीटर किस चीज़ का एसआई यूनिट है, वॉल्यूम, स्पीड, एरिया या पावर। सो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको ऑप्शंस देखने के अकॉर्डिंग ही उसका आंसर पता चल जाता है। ओके, अगर हम स्क्वायर मीटर के बारे में बात करें सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एरिया इज राइट आंसर। ओके, एरिया का ही ऐसा यूनिट होता है स्क्वायर मीटर। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। M2 हम इसको कह सकते हैं। ओके, यानी मीटर पर स्क्वायर। एंड क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉल्यूम इज द एसआई यूनिट ऑफ। तो वॉल्यूम के बारे में अगर हम बात करें, वॉल्यूम किसका एसआई यूनिट है, क्यूबिक मीटर, पैस्कल, ओम या वोल्ट। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपको भी सही आंसर का पता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का भाई क्यूबिक मीटर यानी ऑप्शन ए, दैट इज क्यूबिक मीटर इज राइट आंसर। ये आपको ध्यान में रखना होगा। वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट रहता है वो क्यूबिक मीटर रहता है। ओके, आपको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे मेंशन भी करा है ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज द क्यूबिक मीटर। ओके, और क्यूबिक मीटर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो भाई आज की इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने एग्जाम ओरिएंटेड जो मटेरियल रहता है, स्पेशली अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट के लिए, अगर आपने अभी तक मटेरियल परचेज नहीं करा है सो जल्दी से PDF लेने के लिए आप इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करिएगा 9596736083। ओके, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिएगा, आपको PDF प्रोवाइड करी जाएंगी। और हाँ, अगर हम बात करें, अगर आप डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी आपको वहीं पे मिल जाएगी, आप व्हाट्सअप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, और टेलीग्राम चैनल पे हम डेली के इवनिंग टाइम में फ्री वाले क्विजेज प्रोवाइड करते हैं। और व्हाट्सअप ग्रुप में हम डेली के जॉब्स के रिलेटेड अपडेट या कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन हो या कोई भी मोटिवेशनल लाइन्स पॉइंट्स वगैरह वो हम वहाँ पर डाल देते हैं। ओके, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी PDF लेने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप जरूर कर सकते हैं। देखिए, रिसेंटली JKSP के 3 से 4 एग्जाम हुए और हमारी ही PDF से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। बहरहाल जिन एस्पिरेंट ने PDF परचेज करी थी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक भी देखने को मिला था। तो आज हमारा जो एसआई यूनिट का जो एक टॉपिक्स है ये ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो आइए वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।